हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे मेरी वीडियो तो जरूर देख रहे होंगे। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरोला के रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे हम बात करने वाले हैं सपना चौधरी के ऊपर। हाँ जी, सपना चौधरी के ऊपर। और आज उसका मैंने सुबह पोस्ट भी डाला था स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के ऊपर, क्योंकि जो सपना है अपनी वो है बीमार और उसने बीमारी का रीजन बताया। उसने एक्सपायरी जो है उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है और उसने माइग्रेन के लिए टैबलेट ली थी और जो कि एक्सपायर्ड थी और उसने एक्सपायरी नहीं चेक करी। तो सबसे पहली बात तो सपना देखो यहाँ आपकी ठीक है, अगर हो रहा था तो सबसे पहली बात यहाँ छोटी सी देखो आपकी गलती है और ये हम लोगों के लिए भी सबक है। और किस तरीके से देखो कितना उसको रिएक्शन हो गया, एंटी एलर्जी हो गई सब स्किन में, आपने देखा। फिर उसने कहा कि मुझे मुझे सांस लेने में परेशानी होने लगी, घबराहट होने लगी। फिर उसके भाई जो है उसको हॉस्पिटल लेके जल्दी से गए। तो आपको एक्सपायरी चेक करनी चाहिए थी। दूसरी चीज ये हम लोगों के लिए भी सबक है कि हम लोगों को भी कुछ भी दवाई लेने से पहले जो है एक बार एक्सपायरी जरूर चेक कर लेनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग कब है और एक्सपायरी कब है। और दूसरी चीज मैं जहां तक समझ पा रही हूँ ये तो है ही जो है, पर सपना जो सबसे ज्यादा आघात हुई है क्योंकि सपना जो है उस छोटी बहन को बहुत ज्यादा ही प्यार करती थी। क्योंकि सपना का कहना है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती, ये मेरी बच्ची है, ये मेरी सब कुछ है, मैं इसके बिना रह ही नहीं सकती हूँ, मैं इसको बहुत मानती हूँ। और छोटी बहन ने वहां पर कहीं ना कहीं अभी जो Q&A वाला जो बात आई थी और उसने मतलब थोड़े दिन पहले तो जब ये लोग वहां पर पहुंचे थे फार्म हाउस, तब तक इतना प्यार दिखा रही थी कि उससे ज्यादा प्यारा, उससे ज्यादा कोई दुलारा कोई है ही नहीं, उससे अच्छी बुआ कोई नहीं, उससे अच्छी नंद कोई नहीं। लेकिन जब ये Q&A वाला बात आई तो वहां उसने साफ कह दिया भाई मेरा ना मुझे अपने भाइयों से कोई लेन देन, ना मुझे अपनी भाभी से कोई लेन देन, मुझे तो सिर्फ इन दो बच्चियों से लेन देन है, अपने बुआ फूफा से लेन देन है और मुझे बाकियों से मतलब नहीं है। और पहले मैं माँ मानती थी पर अब मेरा कोई मतलब नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ठेस कठोर बातें जो है सपना को हर्ट करी है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो चली गई जिसकी वजह से उसको माइग्रेन हुआ है। और दूसरी चीज ये पंचायत लगा के औरतें बैठती हैं उसके लिए नेगेटिव नैरेटिव यूज करना, नेगेटिव वीडियो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिविटी। तो कहीं ना कहीं देखो उसके पति के लिए बोला जा रहा है, उसके पर्सनल लाइफ को रोज के रोज हर्ट किया जा रहा है। तो एक महिला को आप कितना मानसिक रूप से प्रताड़ित करोगे, वो एक महिला कितना सहन करेगी। उसके सर पर आदमियों का साया नहीं है। जो कोई भी बेशरम मोहतरमा, जो सामने वाली बेशरम और एक घटिया और एक नंबर की जो वाहियात है, वो रोज के रोज कुछ ना कुछ बातें लेके सपना के लिए बैठ जाती है। कुछ ना कुछ बोलना, उसको पोक करना कि कहीं से ये कुछ ना कुछ बोले और फिर मैं वीडियो बनाऊं। फिर उसकी खुद की पर्सनल लाइफ बिल्कुल झंड हुई हुई है। और जो आप उसने अभी थोड़े अपने व्लॉग जो सिर्फ अपनी बेटी के ऊपर बना उसमें 3,500 से ज्यादा व्यूज नहीं जा पाए। लेकिन हाँ उसे पता है सपना पे जाएंगे 21,000, 20,000, 40,000 मेरे पहुंचेंगे, मेरा महीने का रोटी पानी का खर्चा तो निकल ही आएगा। तो ऐसी औरतों की जो बातें हैं वो सपना कहीं ना कहीं दिल पे ले जा रही है। मैं सपना से कहूंगी तुम्हें ईश्वर ने दो प्यारी मासूम बच्चियां दी हैं, देखो उनके लिए तुमको जीना है, उनके लिए करना है। हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, है ना। तो उनको भौंकने दो, जो भौंक रहे हैं, आप अपना सीधा सीधा चलो, अपना व्लॉगिंग आप नॉर्मल जो करते हो करो। और देखो मैं मानती हूँ बहुत डिप्रेशन होता है, बिना हस्बैंड के लाइफ को चलाना, अकेले दो दो बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है, पर आपके साथ सभी खड़े हैं। आप ये देख लो आपके हेटर से ज्यादा आपके सपोर्टर्स हैं। आप सपोर्टर्स को गिन लो, हेटर्स 4-5 है बस, लेकिन आपके सपोर्टर्स आपके कंधे से कंधा मिला के आप गिनो, अनगिनत सपोर्टर्स हैं आपके, अनगिनत व्यूवर्स से आपके, अनगिनत सब्सक्राइबर्स से आपके, जो बहुत ज्यादा आपको प्यार करते हैं, तवज्जो देते हैं और आरू आरोही को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ईश्वर ने आपको दो बेटियां दी हैं, आपको आपकी जिम्मेदारियां हैं ये।
राजवीर जी 2 जिम्मेदारियां आपको सौंप के गए हैं और ये जिम्मेदारियां आपको आपके लिए बेशकीमती है, इनकी कोई बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती है। इन बेशकीमती बहुमूल्य जो बच्चियां हैं इनके लिए आप जियो, इनके लिए आगे बढ़ो, इनके लिए आप लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो। देखो खुशी दुख होता है, मैं मानती हूँ बहुत दुख होता है, अपना हस्बैंड याद आता है, ऐसे गंदे गंदे कटु वचन जो बोलते हैं आप इनकी तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि देखो दलदल है, दलदल में पत्थर फेंकेंगे 4 चींटे हम पे भी आएंगी और इन लोगों ने बिल्कुल अति कर दिया है। मैं आपको कहूंगी कि अभी पारस ठकराल ने एक लीगल एक्शन लिया, अपने आप को डिप्रेशन में बिल्कुल मत डालो। पारस ठकराल ने लीगल एक्शन लिया जिसमें 3 साल से एक रिएक्शन चैनल वाले उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव वीडियोस उसके लिए डेली डेली बना रहे थे और उसने सीधा एफआईआर करवाई, लीगल एक्शन लिया। आपका राइट है लीगल एक्शन लेने का, आप ले सकती हो, आप क्यों नहीं ले रहे हो वो मेरी आज तक समझ में नहीं आया। दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ शिवानी कुमारी का, उसके गांव वाले जो राधा देवी है बहुत ज्यादा उसको गंदा गंदा बकती थी, गालियां बकना, गंदा गंदा बकना। शिवानी कुमारी ने एक ही बार जो है रिपोर्ट कराई और चैनल राधा देवी के उड़ गए और एफआईआर अलग से और बहुत बहुत ज्यादा फिर उसने माफी भी मांगी। अब वो शिवानी के अगेंस्ट कुछ नहीं वो बनाती है। तो मैं ये कहूंगी कि 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। जब आप इतना इतना आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए इतना गंद बका जा रहा है, बच्चों के लिए इतना गंद बका जा रहा है, आपके लिए इतना गंद बका जा रहा है, आप उठो, एफआईआर करवाओ और लीगल एक्शन लो। कोई किसी के पर्सनल लाइफ में इतना ज्यादा अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि देखो आपका इतना डिप्रेशन में जाना सही नहीं है, इतना माइग्रेन सही नहीं है और इतनी ज्यादा मेडिसिन खाना सही नहीं है, सेहत के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। अपना ध्यान रखो, अपनी बच्चियों का ध्यान रखो, अपनी बच्चियों के लिए जियो, आगे बढ़ो। आपने अपनी बिजनेस शुरू करा, इस बिजनेस में और आगे ईश्वर तरक्की दे, बच्चियों को तरक्की दे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारी तरफ से है और ऐसे घटिया लोगों की घटिया बातों पे ध्यान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये लोग के ऊपर अभी कुछ बीता नहीं है, मैं तो कहती हूँ ईश्वर इनको 10 गुना इससे भी ज्यादा इनके कर्मा 1000 गुना इनको लौटा के दे। किसी महिला को इतना परेशान करना ये कहीं की भी सही बात नहीं है, न्याय नहीं है। तो मैं सपना आपसे ये कहूंगी कि स्ट्रांग बनो और लीगल एक्शन लो, आपका राइट है, आपका राइट है। 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, बाकी आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, आपकी लाइफ है, हम समझा सकते हैं पर आप, मुझे पता है कि आप करती वो हो जो आपको अच्छा लगता है ना। तो आपको अच्छा, मैं कितनी बार देखो अब तक आपने लीगल एक्शन ले लिया होता ना तो इन जैसी 2 कौड़ी की औरतों को इस लायक नहीं है कि आपको कुछ बोल देती। आप एक बार उठो, स्टैंड लो अपने लिए, बच्चियों के लिए और राजवीर जी के लिए, क्योंकि उस आदमी के जो इस दुनिया में नहीं है कैरेक्टर तक के पर बात आ गई है ना। तो बाकी देखो आप लोगों का क्या कहना है, मेरी तो यही राय है, आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जल्दी से आप ठीक होकर अपने घर जाइए सपना और अपने बच्चियों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए और मिलेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।